हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फ्रेंड एजुकेशन, फ्रेंडली ऐप फॉर इजी एजुकेशन। हम लोग अपना चैप्टर मोशन को कंटिन्यू रखेंगे इस वीडियो में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, रेस्ट की पोजीशन कौन सी होती है और मोशन की पोजीशन कौन सी होती है। ठीक है, ये सब हमने पिछले वीडियो में अपना कवर अप किया था। आज हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे इस मोशन चैप्टर में कि स्पीड क्या होती है। ठीक है, क्या पढ़ेंगे बच्चों? स्पीड क्या होती है। अब आ जाओ फटाफट। स्पीड हमारी होती है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पर्सन पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। स्पीड क्या होता है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितने टाइम में मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया। मींस कि मान लो मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने में मेरा कितना डिस्टेंस कवर हुआ और कितने टाइम में मैंने दिल्ली के जो डेस्टिनेटी है वहां तक कब तक हमने कवर अप किया। ठीक है, अब आ जाओ। इसका फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू एस अपॉन टी। एस मतलब डिस्टेंस, टी मतलब टाइम एंड v मतलब स्पीड। ये हमारा फॉर्मूला है और ये जो फॉर्मूला है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो कि हमारी अब अगली आगे जो डेरिवेशंस आएंगी उसमें ये तीन टर्म हर जगह हमारे तीन टर्म जो होंगे वो यूज होते रहेंगे। ठीक है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है? हमारा डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसमें बस एक टॉपिक मैं आपको और पढ़ा रहा हूं, इसके बाद हम लोग इसका न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं इस टॉपिक के। अब आ जाओ, क्या है एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होती है? द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ टाइम, टोटल टाइम पीरियड। मतलब कि एवरेज स्पीड की मैं बात करूं, स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, एवरेज स्पीड का मतलब होता है द एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टोटल टाइम टेकन टू ट्रेवल दैट डिस्टेंस। ठीक है, उस टोटल डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए टोटल टाइम कितना लगा वो हमारी एवरेज स्पीड होती है। अब एवरेज स्पीड हमें निकालने की जरूरत पड़ी क्यों? हमें बच्चों एवरेज स्पीड निकालने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि कभी भी स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती। क्या आप साइकिल राइड कर लो, क्या कार ड्राइव कर लो, क्या बाइक ड्राइव कर लो, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि आपको अगर 40 किलोमीटर आपको जाना है तो आप 30 की या 40 की स्पीड से कंटिन्यूसली यूनिफॉर्म स्पीड पर उस पर चलते रहोगे। आपकी स्पीड जो होगी वो वेरी करती रहेगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बोलते हैं कि यार मैं 30 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से मैं अपना आज तुम्हारे घर पे पहुंचाऊं, मतलब मैंने इतने आर में इतनी स्पीड चलाई। मतलब कैसे निकली? हमने उसकी एक एवरेज स्पीड निकाली कि मतलब इतने घंटे में मैंने इतना ट्रैवल किया, या जितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया मैंने इतने टाइम पीरियड में किया है। ठीक, कितनी स्पीड से किया है। ठीक है, तो इसका मीन्स होता है एवरेज स्पीड। अब देखो, ये क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसकी भी ऐसा यूनिट वही होती है, मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद क्या है दूसरी चीज? इसमें एक चीज और है, ये जो है एवरेज स्पीड, ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी आ जाता है। क्योंकि हम तो एक नॉर्मल जो स्पीड की बात कर रहे हैं उसमें तो हम चलते चले आ रहे हैं। इसमें क्या है कि हम लोग टोटल डिस्टेंस, मतलब टोटल डिस्टेंस में तो डायरेक्शन आएगा ही आएगा, इधर गए इधर गए इधर गए। ठीक है, तो एवरेज स्पीड इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड जो नॉर्मल स्पीड है वो है स्केलर क्वांटिटी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, एवरेज स्पीड और स्पीड में हमारा डिफरेंस कहाँ आता है? एवरेज स्पीड और इसमें डिफरेंस बस नहीं आता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। अब हमारी जो ये जो है वेक्टर क्वांटिटी और एवरेज स्पीड है, इसके चेंज होने पे क्या कुछ चेंज इफेक्ट पड़ता है? नहीं पड़ता है। अब ये देखो, अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? यूनिफॉर्म, इसके बाद एक टॉपिक इसके बाद क्या आता है हमारा? यूनिफॉर्म स्पीड। क्या आता है हमारा? यूनिफॉर्म स्पीड।
यूनिफॉर्म स्पीड मतलब होता है अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अगर हमारी कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल टाइम पीरियड में तो वो हमारा क्या कहलाता है बच्चों, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। ये बहुत बेसिक से चीजें थी। स्पीड और एवरेज स्पीड में सिर्फ हमारा एक नॉर्मल फॉर्मूला रहता है, इस फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं हमारे। ठीक है, तो अब फटाफट हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं। मैं आपको कुछ बुक्स के आपको न्यूमेरिकल्स कराता हूँ जिससे आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और बाकी जो हमारे इंपॉर्टेंट और न्यूमेरिकल्स हैं उसका भी मैं आपके लिए एक बहुत बढ़िया सा लेक्चर लेके आऊँगा। मैं फॉर्मूला लिखा रहने देता हूँ जिससे आप लोगों को न्यूमेरिकल्स करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, अब आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। A scooterist covered a distance of 3 kilometers in 5 minutes। अब क्या हो रहा है कि एक स्कूटर वाला है, वो क्या कर रहा है 3 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस उसका क्या है 3 किलोमीटर है, और कितने टाइम में ट्रैवल कर रहा है 5 मिनट्स में, और टाइम उसका दे रखा है 5 मिनट्स में। ठीक है, तो आपसे पूछा है कैलकुलेट हिज स्पीड, उसकी स्पीड कैलकुलेट करिए सेंटीमीटर पर सेकंड में। अब देखिए जो हम यूनिट के पहला क्वेश्चन ही जो है वो यूनिट के ऊपर है। आपसे बोला है कि ये डिस्टेंस दे रखा है, तुम्हें टाइम दे रखा है, तुम स्पीड निकालो, लेकिन उसको निकालो सेंटीमीटर पर सेकंड में। अब सेंटीमीटर पर सेकंड में कैसे निकालेंगे? अब हमें पता है किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्या है किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर। तो हमें क्या है, हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। अब देखो तो 3 किलोमीटर इंटू 1000। ठीक है, अब मीटर में आ गया। अब क्या हो गया, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 में आ गया। अब मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से आ गया। ठीक है, तो क्या हो गया 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर। तो मेरा जो डिस्टेंस आ गया, न्यू डिस्टेंस वो आ गया, ठीक है, सेंटीमीटर। अब मिनट है, मिनट को क्या करना है हमें, मिनट को सेकंड्स में चेंज करना है। तो मिनट को सेकंड्स में चेंज करने के लिए एक मिनट में कितने 60 सेकंड्स होते हैं, तो 5 मिनट में कितने होंगे, एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो 5 मिनट्स में कितने होंगे, 5 इंटू 60 दैट इज 300 सेकेंड्स। अब स्पीड निकालनी, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड डिस्टेंस कितना है मेरा 1 2 3 4 5 अपॉन 300 सेकेंड्स। 20 से 20 कटा है, ये हो गया 1000। तो स्पीड हो गई मेरी 1000 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मेरी स्पीड क्या हुई बच्चों 1000 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, अब मुझसे मैं तुमसे कह दूं कि इसमें एक और ऑप्शन दे रखा है कि आप इसको निकालो मीटर पर सेकेंड में। ये सेंटीमीटर में आई, सॉरी बच्चों, सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब मैं तुमसे कह दूं मीटर पर सेकेंड में निकालो, तो मीटर पर सेकेंड के लिए क्या होगा, हम सेंटीमीटर में हमने 100 से किया था, इसको यहां तक हटा देंगे। ठीक है, सिर्फ किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, तो ये रहेगा 300। ठीक है, 3000 मीटर हो गया, और टाइम है मीटर सेकेंड्स में निकालना है, तो ये हो गया 300 सेकेंड्स। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये 2 कटा, ये आ गया 10। तो स्पीड इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ट्रेन ए ट्रेवल। ये क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के, उसका आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। इसके बाद अपने लोग अपने एक नए क्वेश्चन पे, बढ़िया से क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। ठीक है, हमें हमारा मोटिव ये नहीं कि हम बिल्कुल एकदम से हाई लेवल क्वेश्चंस करें। हमारा मोटिव है कि हम सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियों पे चढ़े। हमें यहाँ पहुंचना है, तो यहाँ से छलांग नहीं मारनी, हमें सीढ़ियाँ चढ़नी है। ठीक है, बिल्कुल फिजिक्स में बिल्कुल बेसिक क्लियर करते करते अपने आप हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बहुत से बच्चे होते हैं यार
डायरेक्ट सर फॉर्मूला पढ़ाए और क्वेश्चंस कराएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल आराम आराम से हमें क्वेश्चंस करने हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। द ट्रेन ए ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इन 3 आवर्स। ठीक है, एक ट्रेन ए है, ठीक है, और एक हमारी ट्रेन बी है। ट्रेन ए क्या कर रही है, 120 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 3 आवर्स में, ठीक है, और जो हमारी ट्रेन बी है वो कर रही है 180 किलोमीटर डिस्टेंस 4 आवर्स में, ठीक है। हमें ये बताना है कि कौन सी ट्रेन फास्टर मूव कर रही है, ठीक है। ट्रेन ए इतना कर रही है, ट्रेन बी इतना कर रही है, तो हमारा ट्रेन ए की स्पीड हम लोग निकाल लेंगे। अब हम लोग उसे ये तो कहा नहीं है कि आप स्पीड मीटर पर सेकंड में निकालो, किस में निकालो, हम नॉर्मल किलोमीटर पर आवर में ही जब तक हमसे कहा ना जाए कि आप यूनिट चेंज करो तब तक हम लोग उसी यूनिट्स में रहने देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल्स टू 120 किलोमीटर अपॉन 3 आवर्स, तो ये क्या आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। ये मेरी ट्रेन ए की स्पीड आ गई। ट्रेन बी का क्या होगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमेशा फॉर्मूला जरूर लिखो, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो हर स्टेप पे फॉर्मूला लिखो, मार्क्स गेनिंग होती है ये सारी चीजें। स्पीड इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 4, 4 4 जा 4 5 जा, ये आ गया किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन बी की स्पीड आ गई। ऑब्वियस सी बात है 40 से बड़ा है तो हमारा क्या हो गया, ट्रेन बी जो हो गई फास्टर मूव कर रही है ट्रेन ए से, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल से 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। ये बहुत ही एक नॉर्मल सा क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं अपने तीसरे न्यूमेरिकल पे, ठीक है। मैं आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक बाय बेसिक। अब आइए थर्ड न्यूमेरिकल है, कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब एक हमारी कार है, ठीक है, क्या है, हमारी एक कार है, वो क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है 30 किलोमीटर। उसका डिस्टेंस क्या है, 30 किलोमीटर। कार ट्रेवल्स एट ऑफ अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर, और उसके बाद उसकी यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड है उसकी 40 किलोमीटर पर आवर। देखो हमारी एक कार है, मैं पहले एक बार पूरा क्वेश्चन रीड आउट मार देता हूँ फिर आपको बोर्ड पे समझाता हूँ। अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड द नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। अच्छा, अब इन्होंने हमें क्या कर रखा है कि एक बार पहले कार की स्पीड बताई, कार का डिस्टेंस और कार की स्पीड बता दी, फिर उन्होंने मतलब कहा कि ये कार इतने पर्टिकुलर टाइम के लिए इतना कर रही है, उसके बाद फिर क्या कर रही है, एंड दी नेक्स्ट 30 किलोमीटर, शुरू के 30 किलोमीटर उसने इतने में कवर करे, बाकी उसके आगे के 30 किलोमीटर, नेक्स्ट 30 किलोमीटर उसने कितने ट्रेवल किए, कितने आवर में कंप्लीट कर रहा है वो, 20 किलोमीटर स्पीड में 20 किलोमीटर पर आवर। तो आप लोग बताओ इस डेटा को देख के कि उसकी एवरेज स्पीड क्या थी, ठीक है। उसकी एवरेज स्पीड क्या थी, शुरू के 30 किलोमीटर उसने इतनी स्पीड से चला, बाकी के 30 किलोमीटर वो इतनी स्पीड से चला, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या थी। अब एवरेज स्पीड के लिए हमें टोटल टाइम भी चाहिए, और हमें ना इसका टाइम पता है ना इसका टाइम पता है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले पहले हम लोग इसका टाइम निकालेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट 30 किलोमीटर का टाइम निकालेंगे। हमारा इसका टाइम और इसका टाइम जोड़ के हमारा टोटल टाइम हो जाएगा। मींस हमने एवरेज स्पीड क्या पढ़ी थी, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो इसका टाइम प्लस इसका टाइम इज इक्वल्स टू टोटल टाइम, इसका डिस्टेंस प्लस इसका डिस्टेंस मींस टोटल डिस्टेंस। ठीक है, समझ में आ गया होगा मैंने जो चीज वर्बली बोली, हमने उसको अप्लाई कर देंगे। क्वेश्चंस को ब्रेक करो पार्ट्स में, उसके बाद धीरे धीरे निकाल के फिर उसको कंबाइन करके आंसर निकालो। पहले हम लोग इस वाले पार्ट का निकालेंगे, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब टाइम निकालना है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। डिस्टेंस हमारा है 30 और स्पीड हमारी 40, 4 से 4 कैंसिल, हमारा आ गया 3/4, ठीक है, 3/4 आवर्स, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा। अब हम ये टाइम 1 हो गया T1।
अब T2 निकाल लो, T2y निकालेंगे हम। T2y कैसे निकलेंगे, हमारा d अपॉन एस, तो T2 इज इक्वल्स टू 30/20, ये हो गया आवर्स। ठीक है, अब हमें टोटल टाइम निकालना है। टोटल टाइम इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल T1 प्लस T2, तो क्या है 3/4 प्लस 3/2, एलसीएम आ गया 4, 3 + 2 2 सा, ये हो गया 6, तो ये आ गया 9/4 आवर्स। ठीक है, मीन्स 9/4 आवर्स आ गया। अब यहां तक इसको नोट डाउन करो। T1 प्लस T2 हमारा क्या हो गया, टोटल टाइम। अब हमसे एवरेज स्पीड पूछी है, और एवरेज स्पीड के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल टाइम चाहिए और टोटल डिस्टेंस चाहिए। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 30 + 30, 30 + 30, तो ये हो गया 60 किलोमीटर। ठीक है, मेरा क्या हो गया 60 किलोमीटर। अब देखो 60 किलोमीटर, अब मेरी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मैं इसको रब कर देता हूं, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमारा हो गया 60 किलोमीटर, और टाइम हमारा क्या हो गया 9/4 आवर्स, तो ये 60 × 4/9, 240/9। ठीक है, 240/9 आ गया हमारा। ठीक है, बिल्कुल सही आया है, किलोमीटर पर आवर। इसका आप लोग वो निकाल लो, तो ये आपका 25 9 से कितना होता है 225, तो 25 9 से या 26 234, 26 234, 6 बचा, पॉइंट हटाया, पॉइंट लगाया मतलब एक 0 बढ़ाया, और 9 6 तो किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया यहाँ तक, ये हमारा हो गया एवरेज स्पीड के ऊपर एक क्वेश्चन। अब हम लोग इस वीडियो को अपना यहीं पे स्टॉप करेंगे, और आप इन 3 न्यूमेरिकल जो मैंने कराए हैं, इस न्यूमेरिकल को फोकस होकर प्रैक्टिस करिएगा। इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं आप लोग बुक से लगाइए। ठीक है, एवरेज स्पीड और स्पीड में इतना बस फॉर्मूला होता है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स होते हैं। इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए लेके आऊंगा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का। तो प्लीज आप तब तक बने रहिए हमारे साथ, और इसको अच्छे से पढ़ते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए बच्चों। ठीक है, थैंक यू एंड टेक केयर।